तो आज का अपना टॉपिक है कि सॉल्यूशन ऑफ फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड बाय सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। पिछले लेक्चर में हमने सॉल्यूशन ऑफ फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन बाय सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन ये किया था। इसी प्रकार अपन कोई भी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन मेथड भी जैसे फ्रीडम इंटीग्रल का इक्वेशन किया था वैसे ही अपन कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन में एक थ्योरम, सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक थ्योरम थी कि कोई भी जो फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है वो किसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भाई अब सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस प्रकार से सोल्व करते हैं। उसमें था कि kxt क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। उसमें क्या था कि kxt इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिमिलरली किसी भी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड को जैसे सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन से करेंगे अपन, तो सिमिलरली जैसे पिछले लेक्चर में किया था उसी प्रकार अपन करेंगे कि भाई kxt क्या है, रियल एंड कंटिन्यूस कोई फंक्शन है, kxt कर्नल है और एक fx है जिसका बाउंड क्या है, fx भी कंटिन्यूस फंक्शन है, नॉट इक्वल टू जीरो है जिसका बाउंड क्या है, n है, और kxt का जो बाउंड है वो m। और उसमें क्या था कि लेमडा कोई क्या, लेमडा क्या है, लेमडा था लेस देन इक्वल टू 1/m b माइनस ए, इस प्रकार से था। इसमें बस थोड़ा सा फर्क है कि लेमडा क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी। और फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन के सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था कि लेमडा है, मोड ऑफ लेमडा इज लेस देन इक्वल टू 1/m b माइनस ए था। बस इसमें वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो लेमडा है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा। तब जो फ्रीडम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है उसका एक सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्मली और कन्वर्जेंट एक सीरीज होगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन किसी भी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड का सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब आज का है ये अपना सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन वोल्टेरा फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड का। तो देखो कोई भी सॉल्यूशन है इसका, कोई भी एक अपने को दे रखी है फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, क्या है, yx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। ये क्या है, फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। मान लेते हैं इसका इस मेथड को न्यूमन सीरीज भी बोलते हैं, इसको इटरेटिव मेथड भी बोलते हैं। तो इसका इटरेटिव मेथड से अपन इसका सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन देखेंगे। तो मान लेते हैं कि इसका जीरोथ अप्रोक्सीमेशन क्या है, वाई नॉट जीरो। इसका जीरोथ अप्रोक्सीमेशन क्या है, अप्रोक्सीमेशन वाई नॉट एक्स है इक्वल टू एफ एक्स है। इसका जीरोथ अप्रोक्सीमेशन क्या है, वाई नॉट एक्स है, एफ एक्स है। और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वाई नॉट अप्रोक्सीमेशन क्या है, वाई नॉट एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ तो इसमें ये लिख देते हैं, तो क्या आएगा, y1 क्या आ जाएगा, y1x क्या आ जाएगा अपने पास, y1x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स टी एफ टी डी टी, या फिर यहाँ अपन y नॉट भी लिख सकते हैं। सिमिलरली फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y2x, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, y2x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स टी। अब ये था फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वाई नॉट, ये जीरो अप्रोक्सीमेशन वाई नॉट एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या है इसके, ये रहा जो ये इसका क्या है, जीरोथ अप्रोक्सीमेशन है। और ये इसका जीरोथ अप्रोक्सीमेशन है और ये इसका क्या है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ये है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और ये है सेकंड अप्रोक्सीमेशन है, ये सेकंड। तो ये क्या, यहाँ क्या आ जाएगा, सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा ये y1x, तो y1t dt। सिमिलरली इसी प्रकार अपन थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन और n+1 अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। तो इसका थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, इसका थर्ड अप्रोक्सीमेशन होगा थर्ड y3x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए टू बी लेमडा
के एक्स टी वाई टू टी डी टी। अब क्या करेंगे, तो n प्लस वन अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, प्लस वन अप्रोक्सीमेशन n प्लस वन अप्रोक्सीमेशन होता होगा वाई n प्लस वन x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स टी वाई एन टी डी टी। ये है nth प्लस अप्रोक्सीमेशन। अब एज n टेंस टू इन्फिनिटी, एज n टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन क्या है, कन्वर्ट कर रहा है। यदि एज n टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन या वाई एन प्लस वन कन्वर्स टू लिमिट वाई एक्स, एक भाई वाई एन एज n टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन कन्वर्स टू वाई एक्स, एक वाई एक्स एक लिमिट पर कन्वर्ट कर रहा है। यदि ये अप्रोक्सीमेशन n प्लस वन nth बार और इससे आगे वाला अप्रोक्सीमेशन किस पर कन्वर्ट कर रहा है, वाई एक्स पर एक कन्वर्ट कर रहा है, और वाई एक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाई एक्स क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ना। तो अपने को इसमें वाई एक्स को क्या, इसको सेटिस्फाई करवाना है, और वाई एक्स क्या है, इस सीरीज को क्या करना है, अपने को कन्वर्जेंट सिद्ध करना है जो वाई एक्स पर कन्वर्ट कर रही है। तो यदि एज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन प्लस वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, n से फ्री है तो इसको लिमिट अंदर चली जाएगी, तो लेमडा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए टू बी के एक्स टी वाई एन टी डी टी। यदि ये कन्वर्जेंट हो जाएगा तो ये लिमिट अंदर चली जाएगी और वाई एन टी किस में हो जाएगा, वाई एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये यदि इफ वाई एन कन्वर्ट्स टू वाई एक्स, तो वाई एक्स कन्वर्ट आएगा इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए टू बी के एक्स टी वाई एन टी डी टी। ठीक है, अब ये एक क्या बन गई, एक इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं एक, इसको दो, इसको दो दे दिया। तो अब ये देखो, अब ये लिमिट अंदर कब जाएगी, जब क्या होगा, वाई एन क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, तो ये लिमिट अंदर चली जाएगी। यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन एक्स कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू वाई एक्स, तो ये लिमिट अंदर चली जाएगी और क्या हो जाएगी, ये देखो वाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी, ये लिमिट अंदर चली जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन टी, तो क्या हो जाएगा, ये के एक्स टी वाई टी डी टी। तो अब अपने को इस सीरीज को क्या करना है, यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सिद्ध करने के लिए बाई एम करने के लिए अपने को इटरेटिव प्रोसीजर का यूज करना पड़ेगा। इटरेटिव प्रोसीजर तो y2x था, y2x क्या था, y2x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स टी वाई वन टी डी टी। वाई वन एक्स क्या था, इसकी वैल्यू यहाँ पे, वाई वन एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स टी, यह आ जाएगा एफ ऑफ टी प्लस ए टू बी लेमडा। अब देखो वाई वन टी था एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स टी एफ टी डी टी, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी, तो के टी टी वन एफ ऑफ टी वन डी टी वन इंटू डी टी। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी, यह आ जाएगा के एक्स टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस
दो इंटीग्रेशन जाएंगे, एक तो ए टू बी के एक्स टी और एक जाएगा ए टू बी के एक्स टी। इन दोनों को ये लिख लेता हूँ मैं, ए टू बी के एक्स टी के टी टी वन एफ टी वन डी टी वन इंटू डी टी। ठीक है, अगेन सोल्व कर लेते हैं इसको वाई टू एक्स के लिए। तो एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस, अब देखो यदि मैं एफ ऑफ टी वन, अब इस इंटीग्रेशन को एक दूसरा नाम देंगे अपन, देखो के एक्स टी के टी टी वन डी टी वन, इनको एक दूसरा नाम देंगे के डी टी को, इसको दूसरा नाम देंगे किसको, के एक्स टी के टी टी वन डी टी को एक दूसरा नाम दे देते हैं के टू इक्वल टू दे दिया मैंने ए टू बी, इसको दूसरा नाम दिया के एक्स टी के टी टी वन डी टी वन नहीं डी टी, इसको दे दिया हमने के टू। तो क्या बच गया, ए टू बी लेमडा स्क्वायर ए टू बी, ये बच गया अपने पास के टू अक्स टी है, ये है के टू अक्स इंटू टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा के टू अक्स टी वन एफ ऑफ टी वन इंटू डी टी वन। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया ए टू बी के एक्स टी एफ टी डी टी। तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स टी एफ टी डी टी प्लस लेमडा स्क्वायर ए टू बी के टू एक्स टी एफ टी डी टी। ठीक है, इसी प्रकार y3x निकालेंगे, के टू एक्स जाई की वैल्यू क्या होगी, ए टू बी के एक्स जाई के जाई टी इंटू डी जाई। ये मतलब ये यहाँ दो कॉमन है, उसके सफिक्स इंटीग्रेशन होगा और एक्स और टी, तो के एक्स जाई हो जाएगा, ये हो जाएगा के टू एक्स जाई, सिमिलरली के थ्री एक्स जाई, के फोर के एन। अब वाई टू एक्स आ गया तो वाई थ्री एक्स क्या आएगा, सिमिलरली वाई थ्री एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स टी एफ टी डी टी प्लस लेमडा स्क्वायर ए टू बी के टू एक्स टी एफ टी 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 प्लस लेमडा क्यूब ए टू बी के थ्री एक्स टी। ठीक है, जहां के थ्री एक्स टी क्या है, के थ्री एक्स जाई क्या होगा, ए टू बी के एक्स जाई के टू जाई टी इंटू डी जाई। ठीक है, ये हो गया के थ्री एक्स टी। इसी प्रकार इस इटरेटिव प्रोसेस को लगातार लेते जाएंगे तो वाई एन प्लस वन क्या होगा, वाई एन क्या होगा, तो टोटल वाई एन होगा, वाई एन एक्स होगा इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ये आ जाएगा समेशन एम इक्वल टू 1 to n लेमडा की पावर m इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी के एम एक्स टी एफ टी डी टी। ये होगा वाई एन एक्स। ठीक है, वाई एन एक्स आ गया।
जहां के एम एक्स टी क्या है, के एम एक्स टी है के अक्साई के एम एम माइनस वन जाई टी डी जाई, ठीक है। अब यदि लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, एज लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, एज लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी वाई एन एक्स इज कन्वर्जेंट वाई एक्स, तो वाई एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वाई एक्स आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, एम इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लेमडा की पावर एम ए टू बी के एम एक्स टी वाई टी डी टी, ठीक है। तो ये इस सीरीज को बोलते हैं अपन न्यूमन सीरीज, ये है न्यूमन सीरीज। इस न्यूमन सीरीज के अपन कन्वर्जेंस क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि ये जो न्यूमन सीरीज है वो कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली, ये क्या है, कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली होती है। तो आगे अपन इस सीरीज आगे y n x = f of x प्लस n = 1 to n, जब n टेंड टू इंफिनिटी तो y = f, तो एक सीरीज बन गई है f of x प्लस n = 1 to lambda है a to b k x t y t dt। इस सीरीज के यूनिफॉर्म और कन्वर्जेंस की बात करेंगे, यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बाय m टेस्ट। तो m टेस्ट क्या होता है, m y स्टार प्लस m y स्टार। किसी भी सीरीज को यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट से करने के लिए सीरीज ये काम आता है। जैसे कोई सीरीज है n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी f n x, और एक सीरीज और है mn, इसके सारे टर्म, इस सीरीज के सारे टर्म mn से छोटे हैं, इज लेस देन इक्वल टू mn, और जो mn है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ये जो सीरीज होगी वो क्या होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, mn है लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी, तब ये सीरीज होगी एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इस सीरीज के पार्शियल सम को अपन कन्वर्जेंट दिखा देंगे, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो इस सीरीज का पार्शियल सम क्या होगा, पार्शियल सम ये हो जाएगा f of x प्लस 1 to n lambda की पावर a to b k m x t f t dt। तो ये पार्शियल सम है y n x इक्वल टू पार्शियल सम क्या है, y n x इक्वल टू f of x प्लस lambda a to b lambda की पावर है, ये दे रखा है इसमें, ले लेता हूँ, y n x इक्वल टू f of x प्लस lambda m इक्वल टू 1 to n lambda की पावर है a to b k m x t y t k m x t f t। इसके पार्शियल सम को कन्वर्जेंस कर देंगे तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो अब एक, क्योंकि kmxt और जो fx है, kxt और fx क्या है, स्क्वायर इंटीग्रल फंक्शन है, तो बाय यूजिंग स्क्वार्ट्ज इक्वलिटी, स्क्वार्ट्ज इक्वलिटी क्या होता है कि f एंड g आर यदि स्क्वायर इंटीग्रल फंक्शन है, तो f एंड g आर स्क्वायर इंटीग्रल फंक्शन है, तो f एंड g का जो प्रोडक्ट होगा इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ f एंड नॉर्म ऑफ g। नॉर्म ऑफ f किस प्रकार से डिफाइन होगा, norm of f is defined by a to b fx dx की पावर
1/2 ये नॉर्मल हो गया। अब इस स्क्वायर सिंगुलरिटी का यूज करेंगे और kmxt पर। तो देखो अब ये सीरीज तो क्या है, ये एक टर्म है, ये अपन को पता है। यदि इस सीरीज को अपन यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करेंगे तो ये पार्शियल से यूनिफॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। तो kmxt पर अपन लगाएंगे स्क्वायर सिंगुलरिटी। तो एक बाय स्क्वायर अप्लाइंग स्क्वायर इनइक्वालिटी, देखो तो a to b kmxt by ft dt is less than equal to square is less than equal to kmxt a to b kmxt का स्क्वायर dt a to b ft dt के मॉडुलस स्क्वायर का इनटू dt ये हो जाएगा। kmxt क्या हो गया, kmxt ft dt का मॉडुलस का स्क्वायर क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू a to b kmxt के मॉडुलस स्क्वायर dt a to b मॉडुलस ऑफ ft का स्क्वायर इनटू dt। अब इसको एक दूसरा मान लेते हैं, इसको मान लेता हूं मैं, इसको एक cm स्क्वायर नाम लेते हैं, इसको एक n स्क्वायर नाम लेते हैं। देखो आगे तो ये हमने n स्क्वायर, इसको नाम दे दिया kmxt a to b, ये जो इंटीग्रेशन है मॉडुलस ऑफ स्क्वायर इनटू dt इज लेस देन इक्वल टू cm स्क्वायर, लेस देन और इक्वल टू cm, लेस देन इक्वल टू cm स्क्वायर। और इसको नाम दे दिया मैंने n स्क्वायर इक्वल टू a to b f of t into dt। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इज लेस देन इक्वल टू, तो a to b km xt ft dt के मॉडुलस का स्क्वायर इज लेस देन क्या हो गया cm स्क्वायर इनटू n स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन ने समीकरण का नाम दे दिया a मान लो a। ठीक है, अब अगेन अप्लाइंग कोची स्क्वायर सिंगुलरिटी, अगेन अप्लाइंग स्क्वायर सिंगुलरिटी। अगेन अप्लाई कोची स्क्वायर सिंगुलरिटी, इसको अप्लाई करेंगे kmxt पर। तो km इटरेटेड करना है, kmxt क्या होता है, kmxt क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b k x xi km minus 1 xi t dz। ठीक है, इसके मॉडुलस का स्क्वायर कर देंगे। तो इसमें जब कोस स्क्वायर इक्वल देख लेंगे तो लेस देन इक्वल टू ये आ जाएगा a to b k x xi dz a to b k x xi dz a to b ये आ जाएगा km minus 1 xi t into dz। ठीक है,